दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक वाद्य। दोस्तों इस टॉपिक में मैंने आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल किया है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन सुनिए, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में। दोस्तों इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, जोधपुर में। दोस्तों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थित है और यहाँ पर लोकवाद्यों का, राजस्थानी लोकवाद्यों का विशाल संग्रह है, जिसमें सभी प्रकार के लोकवाद्य जो है आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों आप कापी और पेन लेकर के बैठिए और फिर आप उत्तर जो है वो नोट करते रहिए। आप लास्ट में मूल्यांकन कीजिए कि आपके जो है इस टॉपिक में से कितने प्रश्न जो हैं वो याद हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, चमड़े से मंडे हुए लोक वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सुनिए, ताल, सुशीर, घन या फिर तत्वाद्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ताल। दोस्तों ताल वाद्य जो होते हैं इनको अवनद्ध वाद्य भी कहा जाता है और ये चमड़े से मंडे हुए लोकवाद्य होते हैं। दोस्तों इस पर मैंने अलग से टीचिंग वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं, और लोकवाद्य से संबंधित मैंने पूरे जो है ट्रिक्स के साथ में वहाँ पर आपको टीचिंग कराई है। तो अगर आप ताल वाद्य के नाम याद रखना चाहते हैं तो मैंने स्क्रीन पे सूत्र लिखा है कि इन प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रारंभ जो होता है वो डैश से होता है। नाम जो शुरू होता है वो डैश से होता है, जैसे ढोल, डमरू, ढोलक, ढाक, ढप आदि। दोस्तों अगला प्रश्न है, जो वाद्य फूंक से बजते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिए, अवनद्ध, तत्व, सुशीर या फिर घन वाद्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुशीर वाद्य। दोस्तों सुशीर वाद्य उन वाद्य यंत्रों को कहते हैं जो वाद्य फूंक से बजते हों। दोस्तों मैंने इसकी एक ट्रिक बहुत अच्छी तरह से आपको मेरे टीचिंग वीडियो के अंदर बताई है। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो लोकवाद्य वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ आपको उस ट्रिक को गा के बता रहा हूँ। देखिए, सहनाइयों की सदा कह रही है, सिंगा सिंगी के मिलन की रणभेरी बज गई है। अब बंसी बांसुरी की पूंगी बजावे गो, अब बंसी बांसुरी की पूंगी बजावे गो। दोस्तों मेरे टीचिंग वीडियो में इस ट्रिक को अच्छी तरह से समझा के बताया गया है, तो उसको आप जरूर देखें। अगला प्रश्न है, चोट या आघात से स्वर उत्पन्न करने वाले वाद्य क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सुनिए, घन वाद्य, ताल वाद्य, तत्वाद्य या फिर सुशीर वाद्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घन वाद्य। दोस्तों घन वाद्य उन वाद्य यंत्रों को कहा जाता है जो चोट या आघात से जिनमें स्वर उत्पन्न होता है। दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक मैंने अपने टीचिंग वाले वीडियो में बताई है, आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है मैंने कि लॉकडाउन के दौरान हमने प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर 5 अप्रैल को रात के 9 बजे और 9 मिनट के लिए जिन वाद्यों को बजाया था वो सारे के सारे घन वाद्य में आते हैं, जैसे टाली, थाली, घंटा, घंटी, झालर, ये सब जो है इसी के अंदर आते हैं। दोस्तों इस पर मैंने कविता भी बनाई हुई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब पर चैनल है रघुवीर सिंह मौर्य, जहाँ पर आपको लॉकडाउन पर आप इस कविता को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न करने वाले वाद्य क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सुनिए,
अवनद वाद्य, सुशीर वाद्य, घन वाद्य या फिर तत्वाद्य? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तत्वाद्य। दोस्तों तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न करने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको तत्वाद्य कहा जाता है। दोस्तों इनको याद करने का ट्रिक मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि इस प्रकार के वाद्य यंत्रों के जो नाम होते हैं वो एक जैसे होते हैं, मतलब मिलते जुलते होते हैं। जैसे इकतारा, दो तारा, चौतारा, रबाज, रबाब, बपंग, अपंग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में अवनद वाद्य है। अवनद वाद्य ऑप्शन सुनिए, ढेरू, रावणहत्ता, चींपिया या फिर रणभेरी। तो इसका सही उत्तर है ढेरू। दोस्तों अवनद वाद्य को ही ताल वाद्य कहा जाता है और ये चमड़े से मंडे हुए होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए खंजरी, चंग, डफ, ढेरू, धोसा, तासा, मांदल, ढोल, डमरू, ढोलक, ढाक, मृदंग, नौपत, नगाड़ा, माठ, दमामा, ये सब क्या है? अवनद या ताल वाद्य हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से ताल वाद्य नहीं है। देखिए ऑप्शन, तासा, मांदल, नौबत, तंदूरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द यानी तंदूरा। तंदूरा ताल वाद्य नहीं है। दोस्तों ताल वाद्य जो होते हैं वो चमड़े से मंडे हुए होते हैं। तो तासा, मांदल और नौबत ये चमड़े से मंडे हुए वाद्य होते हैं, जबकि तंदूरा जो होता है ये चमड़े से मंडा हुआ वाद्य नहीं होता है, बल्कि इसमें तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न होता है, इसलिए तंदूरा तत्वाद्य है। अगला प्रश्न है निम्न में तत्वाद्य है। ऑप्शन सुनिए, सुरमंडल, रमझोल, अलगोजा या फिर भूंगल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुरमंडल। दोस्तों सुरमंडल जो होता है ये 2-2.5 फुट लंबा होता है और ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। ये तत्वाद्य है, जबकि रमझोल जो है ये घनवाद्य है और अलगोजा और भूंगल ये दोनों क्या हैं? सुशीर वाद्य हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से तत्वाद्य नहीं है। ऑप्शन सुनिए, जंतर, सारंगी, रावणहत्ता या फिर नागफनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द यानी नागफनी। दोस्तों नागफनी सुशीर वाद्य है, ठीक है, जबकि बाकी तीनों तत्वाद्य हैं और नागफनी सुशीर वाद्य है। दोस्तों नागफनी जो होती है ये साधु सन्यासियों द्वारा तथा मंदिरों में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है। दोस्तों नागफनी कैसा यंत्र होता है? पित्तल की सर्पाकार नली जिसके पिछले हिस्से में से छेद किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से घन वाद्य है। ऑप्शन सुनिए, मशक, शहनाई, अलगोजा या श्रीमंडल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्रीमंडल। दोस्तों श्रीमंडल घन वाद्य है और ये आपको पता ही है कि घन वाद्य जो होता है वो किस प्रकार का होता है? चोट या आघात से स्वर उत्पन्न करने वाला जो वाद्य होता है वो घन वाद्य होता है। और बाकी जो तीन दिए हुए हैं मशक, शहनाई, अलगोजा, ये तीनों के तीनों सुशीर वाद्य हैं, यानी ये वाद्य फूंक से बजते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से असंगत छांटिए, यानी आपको ये देखना है कि जो वाद्य यंत्र है वो उसी कैटेगरी का है क्या। जैसे ताल वाद्य तासा सही है क्या? तत्वाद्य कामायचा, घन वाद्य निशान, सुशीर वाद्य मोरचंग। तो इसमें से गलत कौन सा है ये आपको छांटना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स यानी घन वाद्य निशान। दोस्तों निशान जो है ये घन वाद्य नहीं है, ठीक है। ताल वाद्य तासा है क्योंकि ये चमड़े से मंडा हुआ होता है। और कामायचा क्या है? तत्वाद्य है क्योंकि इसमें तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न किया जाता है। और मोरचंग क्या है? सुशीर वाद्य क्योंकि इसमें फूंक मार करके बजाया जाता है। लेकिन निशान जो है ये घन वाद्य नहीं है क्योंकि घन वाद्य में चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होता है, जबकि
निशान वाद्य में तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, सारंगी मुख्यतः किस जाति के लोगों का वाद्य है? ऑप्शन सुनिए, रावला राजपूत, लंगा, मांगड़ियार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लंगा जाति। दोस्तों सारंगी मुख्यतः लंगा जाति के लोगों का वाद्य होता है। सारंगी तत्ववाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य होता है और इसका वादन गज से किया जाता है और लंगा जाति के गायक जो होते हैं वो मुख्यतः सारंगी बजाते हुए गाते हैं। अगला प्रश्न है, वह वाद्य यंत्र जिसमें 27 तार होते हैं तथा ऊपर की ओर तांते बकरे की आंतों से बनी होती है। ऑप्शन सुनिए, माठ, ढेरू, जंतर या फिर सारंगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सारंगी। दोस्तों सारंगी सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। इसके तार बकरे की आंत के बने होते हैं तथा इसकी गज में घोड़े की पूंछ के बाल लगे हुए होते हैं और इस वाद्य में 27 तार होते हैं। तो इसका मतलब ये एक तत्ववाद्य है, ठीक है। और दोस्तों इसको लंगा जाति के जो गायक होते हैं वो बजाते हैं और ये तत्ववाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है? ऑप्शन सुनिए, जंतर, सारंगी, कामायचा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जंतर। दोस्तों जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। जंतर एक तत्ववाद्य होता है, ठीक है। वीणा के समान 2 तुम्बों वाला ये वाद्य यंत्र जो होता है वो गले में लटका करके और खड़े होकर बजाया जाता है। इसमें 5-6 तार होते हैं। अगला प्रश्न है, बगड़ावतों की कथा कहने वाले गुज्जर भोपे किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ऑप्शन सुनिए, रावण हत्ता, डेरू, तंदूरा या फिर जनतर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जनतर वाद्य यंत्र। दोस्तों जनतर वाद्य यंत्र बगड़ावतों की कथा कहने वाले गुज्जर भोपे जो है उनके द्वारा बजाया जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जंतर वाद्य जो होता है ये एक तत्ववाद्य है जिसको वीणा का प्रारंभिक रूप भी कहा जा सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता क्या है? ऑप्शन सुनिए, वाद्य यंत्र, एक प्रकार का नृत्य, एक पुस्तक का शीर्षक या स्थान का नाम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वाद्य यंत्र। दोस्तों रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है और किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये तत्ववाद्य है, ठीक है। दोस्तों रावण हत्ता जो है ये राजस्थान का अति प्राचीन और बहुत प्रचलित प्रसिद्ध तत्ववाद्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आते कटे नारियल की कटोरी से होता है। ऑप्शन सुनिए, सारंगी, बांकिया, ढेरू या फिर रावण हत्ता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रावण हत्ता। दोस्तों रावण हत्ता राजस्थान का बहुत प्राचीन तत्ववाद्य है। दोस्तों ये ऐसा लोकवाद्य है जिसका निर्माण आते कटे नारियल की कटोरी से होता है। इस आते नारियल के खोल पर चमड़ा मंड करके और इसको बनाया जाता है। फिर बांस के डांड पर 9 तार वाली खूंटी लगा दी जाती है जो घोड़े की पूंछ के बाल से बनी हुई घुघरू वाली गज और बाएं हाथ की अंगुलियों से बजती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रावण हत्ता वाद्य किस लोक देवता के अनुयायी बजाते हैं? ऑप्शन सुनिए, वीर कल्लाजी, वीर फत्ताजी, डूंगर जी जवाहर जी या फिर केसरिया कुंवर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डूंगर जी जवाहर जी। दोस्तों डूंगर जी जवाहर जी राजस्थान के विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं।
डूंगर जी और जवाहर जी ये दोनों भाई थे और इनको धाड़ी कहा जाता है। धाड़ी का मतलब होता है कि जो दिन दहाड़े अमीरों को, पैसे वाले लोगों को लूट लेता है। ठीक है, तो ये जो है दोनों भाई ये धनी लोगों को लूटते थे और उनका धन गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को बांटते थे, इसलिए इनको धाड़ी कहा जाता है। इस वजह से आम जनता इनको लोक देवता के रूप में पूजने लग गई थी। तो डूंगर जी और जवाहर जी के जो अनुयायी होते हैं या भोपे होते हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। और ये आपको पता ही है कि रावण हत्ता जो है ये तत्वाद्य होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भील लोग गौरी नृत्य में किस वाद्य को बजाते हैं? ऑप्शन सुनिए, मादल, माठ, ढेरू या फिर सारंगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मादल। दोस्तों मादल जो होता है ये मृदंग के आकार का होता है और ये अवनद या ताल वाद्य कहलाता है। दोस्तों ये एक प्राचीन लोक वाद्य है जो मिट्टी का बना हुआ होता है और इस वाद्य को भील लोग गौरी नाट्य में बजाते हैं। इसे शिव पार्वती का वाद्य भी बोला जाता है। दोस्तों गौरी जो नृत्य होता है, गौरी नृत्य राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य है और इस नृत्य का जो आधार होता है वो शिव तथा भस्मासुर की कथा होती है। ये गौरी लोक नाट्य में किया जाता है और इसके जो प्रमुख पात्र होते हैं, इस लोक नाट्य के जो प्रमुख पात्र होते हैं उसमें 5 पात्र होते हैं। दोस्तों कुटकुड़िया इस नाट्य का सूत्रधार होता है और इस लोक नाट्य की ये विशेषता होती है कि इसे भीलों के अलावा और कोई भी नहीं खेल सकता और स्त्रियों की भूमिका भी पुरुषों के द्वारा ही खेली जाती है। अगला प्रश्न है, किस वाद्य यंत्र का एक मुंह छोटा तथा एक मुंह बड़ा होता है जिसे क्रमशः नारी और नर कहते हैं? ऑप्शन सुनिए, सुरमंडल, श्रीमंडल, रणभेरी या फिर मादल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मादल। दोस्तों मादल एक अवनद वाद्य है जिसको ताल वाद्य भी कहा जाता है। यह है मृदंग की आकृति का होता है और सबसे प्राचीन लोक वाद्य है जो मिट्टी का बना हुआ होता है। इसका एक मुंह छोटा होता है जिसको नारी बोलते हैं और एक मुंह बड़ा होता है जिसको नर बोलते हैं। और भील जो होते हैं वो गौरी नृत्य के समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं और गौरी नाट्य में भी इसी को बजाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी लोक वाद्य में पखावज की भांति गट्टों का प्रयोग होता है? ऑप्शन सुनिए, रावण हत्ता, भूंगल, बांकिया या फिर रावलों की मादल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रावलों की मादल। दोस्तों काठ लकड़ी खोलकर मंडा हुआ वाद्य होता है ये, और राजस्थानी लोक वाद्यों में यही एकमात्र ऐसा वाद्य है जिस पर पखावज की भांति गट्टों का प्रयोग होता है। इसके दोनों ओर की चमड़े की पुड़ियों पर आटा लगाकर स्वर मिलाया जाता है। नर और मादा भाग जो होता है वो हाथ से बजाते हैं और ये वाद्य केवल चारणों के जो रावल होते हैं जिनको चाचक बोलते हैं उनके पास उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, ऐसा वाद्य जिसका निर्माण आम की लकड़ी पर चमड़ा मंडकर किया जाता है? ऑप्शन सुनिए, चंग, माठ, डफ या फिर ढेरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ढेरू। दोस्तों ढेरू आम की लकड़ी पर चमड़ा मंड करके बनाया जाता है। ये डमरू का बड़ा रूप होता है, इसे एक छोटी लकड़ी से बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोगा जी के भोपों द्वारा किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? ऑप्शन सुनिए, कामायचा, सारंगी, ढेरू या फिर जंतर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ढेरू। दोस्तों ढेरू एक ऐसा वाद्य यंत्र है
जो आम की लकड़ी पर चमड़ा मंड करके बनाया जाता है और ये डमरू का ही बड़ा रूप होता है। और भील व गोगा जी के भोपों के द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। ये एक अवनद या ताल वाद्य होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मांगड़ियार जाति के लोग किस वाद्य को बजाते हैं? ऑप्शन सुनिए, कामायचा, श्रीमंडल, ढेरू या फिर डफली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कामायचा। दोस्तों कामायचा सारंगी की जैसा ही वाद्य यंत्र होता है और ये तत्वाद्य श्रेणी में आता है और इसको मुस्लिम शेख जिनको मांगड़ियार बोलते हैं उस जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। दोस्तों ये सारंगी के समान 1-1.5 फुट चौड़ा और गोल तबली पर चमड़ा मंड करके बनाया जाता है। इसे बजाने के लिए 27 तार वाली गज का प्रयोग होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सुनिए, खड़ताल, करताल, मजीरा या फिर झांझ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मजीरा। दोस्तों मजीरा घन वाद्य की श्रेणी में आता है और ये 13 ताली नृत्य के दौरान जो है बजाया जाता है। दोस्तों इस पे मैंने एक टीचिंग वीडियो भी बनाया है जिसमें बहुत बढ़िया ट्रिक जो है वो गा करके बताई है। आप मेरा वो वीडियो देखिए, मैं यहाँ पर उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। अरे रामदेव जी तो तंदूरा बजावे, भेरू जी लगावे मस्का, हो डूंगर जी तो रावण हो गया, डूंगर जी तो रावण हो गया, ताली देव मजीरा, घोड़ी नाची रे तासा पर, घोड़ी नाची रे तासा पर। दोस्तों मेरे टीचिंग वीडियो में इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से आपको और लोकवाद्य याद करने का तरीका बताया हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देखें। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र में चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू शिले होते हैं जिन्हें पैरों में बांधकर नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रमझोल। दोस्तों रमझोल एक घन वाद्य है और ये चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिल करके बनाया जाता है जिन्हें दोनों पैरों पर नृत्य करते समय और घुटनों तक बांधा जाता है। ठीक है, तो होली पर गैर नृत्य करने वाले और उदयपुर जिले में भील लोग चक्राकार नृत्यों में इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्प के काटने पर इलाज के समय बजाया जाने वाला लोकवाद्य है? ऑप्शन सुनिए, रमझोल, गुरालियो, भरनी या फिर सुरनाई। तो इसका सही उत्तर है भरनी। दोस्तों भरनी एक घन वाद्य होता है और भरनी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में सर्प के काटे हुए व्यक्ति का लोक देवताओं के यहाँ इलाज करते समय बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय सदीक खां का संबंध किस लोकवाद्य से है? ऑप्शन सुनिए, खड़ताल, मजीरा, शहनाई या फिर सुरमंडल। इसका सही उत्तर है खड़ताल। दोस्तों खड़ताल एक घन वाद्य है और ये लकड़ी के 4 छोटे छोटे चिकने और पतले टुकड़ों से बना हुआ होता है। इस वाद्य को मांगड़ियार गायक मुख्यतः प्रयोग करते हैं और स्वर्गीय सदीक खां मांगड़ियार जो हैं वो इसके प्रसिद्ध वादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाद्य यंत्र को अंगुलियों में मिजराब पहनकर बजाया जाता है? ऑप्शन सुनिए, भपंग, तंदूरा, कामायचा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तंदूरा। दोस्तों तंदूरा एक तत्वाद्य है और इस वाद्य यंत्र को अंगुलियों में मिजराब पहन करके बजाया जाता है। दोस्तों तंदूरे की शक्ल तानपुरे के समान होती है लेकिन ये तानपुरे से छोटा होता है और इसकी
कुंडी जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है और 4 तार उस पे होते हैं। तो दाएं हाथ की पहली अंगुली में मिराज पहनकर बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वाद्य को शिव पार्वती का वाद्य मानते हैं? दोस्तों ऑप्शन सुनिए, ताशा, नगाड़ा, जंतर या फिर मादल। तो इसका सही उत्तर है मादल। दोस्तों मादल एक ताल वाद्य है और ये मृदंग की आकृति का होता है, जो एक प्राचीन वाद्य है और ये मिट्टी का बना हुआ होता है। इसका एक मुंह छोटा होता है जिसको नारी बोलते हैं और एक मुंह बड़ा होता है जिसको नर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको शिव पार्वती का वाद्य माना जाता है और भील लोग गौरी नाट्य में इस वाद्य को बजाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन सुनिए, कर्णा भील, नानूलाल, हरिप्रसाद चौरसिया या फिर बंशीधर भट्ट। इसका सही उत्तर है हरिप्रसाद चौरसिया। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं और बांसुरी जो है ये सुशीर वाद्य है जिसको फूंक मार करके बजाया जाता है। दोस्तों इसकी पोली नली में स्वरों के लिए 7 छेद बनाए जाते हैं जो स्वरों की शुद्धता के लिए निश्चित दूरी पर बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य में किस वाद्य का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन सुनिए, मजीरा, झांझ, घड़ियाल या फिर खड़ताल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है झांझ। दोस्तों झांझ एक घन वाद्य है, ठीक है, और ये शेखावाटी में कच्छी घोड़ी नृत्य के अवसर पर किया जाता है। झांझ जो होता है ये मजीरे की आकृति से बड़ी आकृति का होता है और ये ढोल और ताशे के साथ भी बजाया जाता है। और दोस्तों कच्छी घोड़ी जो नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र में विशेषकर कुचामन, पर्वतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों में विवाह आदि अवसरों पर किया जाता है। दोस्तों यह नृत्य कमल के फूल की पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये एक व्यावसायिक नृत्य है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मंदिरों में सुबह शाम आरती के समय लकड़ी के डंडे से बजाया जाने वाला वाद्य है। ऑप्शन सुनिए, झालर, चिमटा, धूसा या ताशा। तो इसका सही उत्तर है झालर। दोस्तों झालर एक घन वाद्य है और ये आपको पता है कि जिन वाद्यों में चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होता है वे घन वाद्य कहलाते हैं और ये धातु के निर्मित वाद्य होते हैं। तो झालर एक घन वाद्य है और ये मंदिरों में सुबह शाम आरती के समय लकड़ी के डंडे से बजाया जाने वाला कांसे या तांबे की गोल तस्तरी जैसा वाद्य यंत्र होता है। अगला प्रश्न है, बाबूजी के पवाड़ों के गायन के समय बजाया जाने वाला वाद्य है। ऑप्शन सुनिए, ढाक, मजीरा, ढेरू या फिर माठ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है माठ। दोस्तों माठ एक ताल वाद्य है जिसको अवनद वाद्य भी कहा जा सकता है। दोस्तों थोरी और नायक जाति के भोपों द्वारा बाबूजी के पवाड़े गाते समय और इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। दोस्तों ये वाद्य यंत्र जो है मिट्टी के 2 बड़े बड़े बर्तनों के मुंह को खाल से ढक करके बनाया जाता है और दोनों को अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, ढेरूनुमा बड़ा वाद्य जो दोनों पैरों पर रख करके बजाया जाता है। ऑप्शन सुनिए, ढाक, ढेरू, घेरा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ढाक। दोस्तों ढाक एक ताल वाद्य होता है और ये आपको पता ही है कि ताल वाद्य जो होता है वो किसका बना होता है? चमड़े से मंडा हुआ लोकवाद्य होता है। दोस्तों ताल वाद्य ढाक गुज्जर जाति के द्वारा देवनारायण जी की गोठ के अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है। ये ढेरूनुमा बड़ा वाद्य यंत्र होता है जो दोनों पैरों पर रख करके बजाते हैं। हाथ की थाप व छोटे लकड़ी के डंडे से इसको बजाया जाता है।
दोस्तों अगला प्रश्न है, भैरूजी के भोपे कौन सा वाद्य बजाते हैं? दोस्तों ऑप्शन सुनिए, तंदुरा, मशक, रावण हत्ता या फिर मजीरा। तो इसका सही उत्तर है मशक। दोस्तों मशक एक सुशीर वाद्य यंत्र होता है और भैरूजी के भोपों के द्वारा इसको बजाया जाता है। दोस्तों मशक जो होता है ये बेग पाइप की तरह चमड़े का बना हुआ वाद्य यंत्र होता है। एक तरफ मुंह से हवा भरी जाती है और दूसरी ओर लगी नली के छेदों से स्वर निकलता है। दोस्तों मशक की आवाज पूंगी की तरह ही होती है। अगला प्रश्न है, कच्छी घोड़ी नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सुनिए, ताशा, कामायचा, सारंगी या फिर मादल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ताशा। दोस्तों ताशा ताल वाद्य होता है और मुस्लिम समुदाय के द्वारा ताजियों के त्योहार पर और कच्छी घोड़ी नृत्य में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह एक चपटे और पतले नक्काड़े की शक्ल का वाद्य होता है जिसका पेंदा तांबे का बना हुआ होता है। ये चपटी परात की तरह होता है और इसके ऊपर बकरे का पतला चमड़ा मंडा जाता है। दोस्तों मेरा वीडियो है टीचिंग वीडियो, वहाँ पर मैंने ट्रिक के माध्यम से इस चीज़ों को समझाया है, तो आप वीडियो को अवश्य देखें। अगला प्रश्न है, गुज्जर जाति द्वारा देवनारायण जी और हीरामन की गोठ के अवसर पर कौन सा वाद्य बजाया जाता है? ऑप्शन सुनिए, ढेरू, ढोल, ताशा या फिर ढाक। दोस्तों इसका सही उत्तर है ढाक। दोस्तों ढाक ताल वाद्य होता है और इस वाद्य यंत्र को गुज्जर जाति के द्वारा देवनारायण जी, हीरामन और भोणा जी की गोठ के अवसर पर बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र ढेरुनुमा बड़ा वाद्य यंत्र होता है जो दोनों पैरों पर रख करके बजाते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के अनुयायियों यानी जोगियों का मुख्य वाद्य है? ऑप्शन है रावण हत्ता, मशक, सारंगी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सारंगी। दोस्तों सारंगी एक तत्ववाद्य होता है और लंगा जाति के गायक जो विशेष रूप से इसको बजाते हैं। ये सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है और इसके तार बकरे की आंत के बनते हैं तथा इसकी गज में घोड़े की पूंछ के बाल लगे हुए होते हैं। दोस्तों सारंगी में जोगिया सारंगी जो है इसको अलवर भरतपुर के भर्तरी जोगियों द्वारा भजन और लोक कथाओं के गायन के दौरान बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत को छांटिए। असंगत देखिए, तंदुरा कामड़ जाति के लोग बजाते हैं, बिल्कुल सही है। सारंगी जोगी जाति के लोग बजाते हैं। ढाक गुज्जर जाति के लोग बजाते हैं। भाटी ये चिंकारा वाद्य यंत्र बजाते हैं। इनमें से कौन सा जो है वो गलत है, ये आपको छांटना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भाटी जाति चिक्कारा। ये गलत है इसमें कि भाटी जाति जो होती है ये चिक्कारा वाद्य यंत्र नहीं बजाती है। भाटी जाति जो है रबाज वाद्य यंत्र बजाती है, जबकि चिक्कारा जो वाद्य यंत्र होता है इसको जोगियों और मेवों के द्वारा बजाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रणभूमि का वाद्य है? ऑप्शन सुनिए, दमामा, नौबत, नगाड़ा या फिर दुक्काको। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दमामा। दोस्तों दमामा ताल वाद्य होता है जिसको अवनद वाद्य भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है टामक या कमट या बम और इसको रणभूमि का वाद्य कहा जाता है। दोस्तों दमामा लोहे की बड़ी कड़ाईनुमा घेरे पर भैंसे की खाल मंड करके बनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, गांव में खेल शुरू करने से पहले बजाया जाने वाला वाद्य है? ऑप्शन सुनिए, दमामा, भूंगल, भरनी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भूंगल या जिसको रणभेरी भी कहा जाता है। दोस्तों भूंगल या रणभेरी जो है ये सुशीर वाद्य यंत्र होता है और ये मेवाड़ के भवाइयों का वाद्य है जो गांव में खेल शुरू करने से पहले बजाया जाता है। दोस्तों ये बिगुल की भांति
और रण का वाद्य रहा है जो युद्ध शुरू करने से पूर्व बजाया जाता था, और इसी के साथ इसको भवाई नाट्य शुरू करने से पहले भी बजाते हैं। ये वाद्य जो है ये पित्तल की लंबी नली का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है, डमरू की आकृति से मिलता जुलता वाद्य जो तुंबे से बना होता है। ऑप्शन सुनिए, सिंगा, सिंगी, भपंग या तुरही। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भपंग। दोस्तों भपंग जो है ये तत्ववाद्य होता है और ये डमरू की आकृति से मिलता जुलता तुंबे से बना हुआ वाद्य होता है। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जहूर खां मेवाती प्रसिद्ध भपंग वादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, विवाह उत्सव में बजाया जाने वाला वाद्य है। ऑप्शन सुनिए, सहनाई, बांकिया, ए और ब दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए और ब दोनों सही हैं। मतलब विवाह उत्सव में बजाया जाने वाला वाद्य जो है वो दोनों ही है, सहनाई भी है और बांकिया भी है। और दोस्तों सहनाई और बांकिया दोनों वाद्य यंत्र जो है ये सुशीर वाद्य कहलाते हैं। बांकिया जो होता है ये पित्तल का बना हुआ ग्रामोफोन की शक्ल जैसा वाद्य होता है जिसमें एक ओर से छोटे मुंह में फूंक मारकर बजाई जाती है, जबकि सहनाई जो होती है ये चिलम के समान बना हुआ वाद्य होता है जो सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें 8 छेद होते हैं और सदैव 2 व्यक्तियों के द्वारा इसको बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, कैगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से निर्मित वाद्य है। ऑप्शन सुनिए, सतारा, नड़, मोरचंग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नड़। दोस्तों नड़ एक सुशीर वाद्य होता है और माता या भैरव के राजस्थानी भोपों के द्वारा तथा जैसलमेर में लंगा जाति के भोपों के द्वारा इसको बजाया जाता है। ये वाद्य यंत्र कगेर वृक्ष की 1 मीटर लंबी लकड़ी से बनाया जाता है और मशक की तरह का वाद्य होता है जिसे मुंह पर टेढ़ा रख करके बजाया जाता है। दोस्तों कर्णाभील प्रसिद्ध नड़ वाद्यकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से युद्ध स्थलों पर बजाया जाने वाला वाद्य है। ऑप्शन सुनिए, भूंगल, नड़, तुरही या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों भूंगल, दमामा, तुरही ये तीनों ही युद्ध स्थलों पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। दोस्तों भूंगल सुशीर वाद्य है, दमामा ये ताल वाद्य है, तुरही ये भी सुशीर वाद्य है। ठीक है, तो दोस्तों दमामा जो है इसको रणभूमि का वाद्य कहा जाता है। आपकी भूंगल जो है इसको रणभेरी भी कहा जाता है और इसको गांव में खेल शुरू करने से पूर्व भी बजाया जाता है या युद्ध भूमि में युद्ध शुरू करने से पहले भी बजाया जाता है। और इसी प्रकार से तुरई जो है ये दुर्गों और युद्ध स्थलों में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः साधु सन्यासियों द्वारा प्रयुक्त वाद्य जो धनुषाकार पित्तल की नली का बना होता है। दोस्तों ऑप्शन सुनिए, सिंगा, सिंगी, तुरही या फिर कर्णा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिंगा। दोस्तों सिंगा सुशीर वाद्य होता है और दोस्तों सिंगा जो है ये साधु सन्यासियों के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है। ये धनुषाकार पित्तल की नली का बना हुआ होता है जिसके पिछले भाग में फूंक मार करके बजाया जाता है। दोस्तों इस पर मैंने अलग से अपना वीडियो बनाया हुआ है, टीचिंग वीडियो, वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से और इसको समझाया गया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। दोस्तों अगला प्रश्न है, मिट्टी से बना लोक वाद्य जो मोलेला गांव में विशेषतः बनाया जाता है। ऑप्शन सुनिए, धोसा, मादल, दमामा या फिर घड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मादल। दोस्तों मादल एक ताल या अवनद वाद्य होता है, ठीक है, और ये
मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना हुआ लोकवाद्य होता है और इसको मोलेला गांव में विशेष रूप से बनाया जाता है। दोस्तों मोलेला गांव उदयपुर में स्थित है, जो मिट्टी की खिलौने वगैरह बनाने के लिए, मूर्तियां वगैरह बनाने के लिए विशेष रूप से फेमस है। दोस्तों अगला प्रश्न है, होली के दिनों में प्रायः सभी जातियों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य है। ऑप्शन सुनिए, ढोल, खंजरी, थाली या फिर चंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चंग। दोस्तों चंग एक ताल वाद्य होता है जिसको डफ भी बोला जाता है। ये लकड़ी का बना गोल वाद्य होता है, ठीक है, जिस पर चमड़े की खाल जो होती है उससे इसको मंडा जाता है। और दोस्तों होली के दिनों में प्राय सभी जाति के लोग इसे बजाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य के साथ इसे मुख्य रूप से बजाया जाता है। तो दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, मुख्यतः दुर्ग या बड़े मंदिरों में बजाया जाने वाला वाद्य है। ऑप्शन सुनिए, धोचा, ढाक, रमझोल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है धोसा। दोस्तों धोसा एक ताल वाद्य होता है और ये दुर्ग या बड़े मंदिरों में बजाया जाता है। दोस्तों ये वाद्य यंत्र आम या फरास की लकड़ी के घेरे पर भैंसे की खाल मंड करके बनाया जाता है और इसको लकड़ी के डंडों से बजाते हैं। दोस्तों मेरे लोकवाद्य से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और मेरा इस पर अलग से एक टीचिंग वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से लोकवाद्य यंत्रों के बारे में समझाया है, तो आप वो वीडियो भी अवश्य देखें। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आरपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले हर प्रश्न का आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। दोस्तों आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।